नमस्कार दोस्तों, आपका हिस्ट्री 21 में बहुत बहुत स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं अंतिम राज्य कश्मीर की, जहां पे हम लोगों ने हिंदू राजवंश के विषय में चर्चा की थी। और अब हम जिस अन्य वंश के विषय में चर्चा करेंगे वो है शाह मीर वंश। शिहाबुद्दीन जो हैं वो शाह मीर वंश के वास्तविक संस्थापक हैं। उसने संपूर्ण कश्मीर पर अपने प्रभुत्व की स्थापना की और शासन को पुनर्गठित किया। सिकंदर शाह के शासनकाल में ब्राह्मणों पर अत्याचार किया जाना शुरू हुआ और इतने लगभग सभी मंदिरों को तोड़ा और बुश शिकन के नाम से जाना जाता था। बुश शिकन के नाम से महमूद गजनवी को भी जाना जाता है। बुत शिकन का जो तात्पर्य या अर्थ है वो यह है कि मूर्तियों को तोड़ने वाला। तो बुत शिकन के नाम से ये विख्यात थे और उसका अर्थ हुआ मूर्तियों को तोड़ने वाले, क्योंकि इन्होंने जितने भी हिंदू मंदिर थे कश्मीर में उसको तोड़ा। सैयद अली हमदानी का पुत्र सैयद मोहम्मद हमदानी सुल्तान ने उसका सम्मानपूर्वक स्वागत किया और उनके लिए खानखा का निर्माण किया। खानखा का निर्माण किया का मतलब ये है कि जो सूफी संत होते थे, जिसके विषय में मैं आगे बहुत ही विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, और उनसे जुड़े जो शब्द जो प्रयुक्त होते, जो शब्दावलियाँ होती हैं, उनके विषय में भी हम जानेंगे कि इस शब्द का अर्थ क्या होता। तो उन्हीं शब्दों में से एक शब्द है खान का, जहाँ पे सूफी संत जो होते हैं वो लोग निवास करते हैं, उनका निवास स्थान होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था विहार जो बौद्धों के होते हैं, मठ होते, तो जहाँ पे सूफी लोग निवास करते, जो उनका निवास स्थान होता है उसको खानखा कहा जाता है। और जो सैयद अली हमदानी का पुत्र सैयद मोहम्मद हमदानी थे, वो एक सूफी संत थे जिसका सुल्तान ने बहुत ही सम्मानपूर्वक स्वागत किया था। अब जिसे कश्मीर का अकबर, कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी और बहुत ही महान राजा, बहुत ही महान सुल्तान जैनुल आबदीन, जो कि इन सारे उपाधियों के नाम से प्रसिद्ध हैं, उसके विषय में चर्चा करेंगे। और ये बहुत ही अच्छे शासक थे, अकबर की तरह इनकी नीतियाँ बहुत अच्छी थी, अलाउद्दीन खिलजी की तरह। तो आइए देखते हैं कौन थे जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन ने सहिष्णुता व उदारता की नीति को लागू किया। मंगोल आक्रमण जो हुआ था वो हिंदू राजवंश के टाइम, जो कि सुवादेव के टाइम 1320 में, और ये जो गद्दी पे स्थापित मतलब गद्दी पे बैठते हैं 1420 में, इनका जो टाइम पीरियड है शासन का वो 1420 से लेकर 1470 तक है। तो यानी जोड़ सकते हैं कि मंगोल आक्रमण के करीबन 100 वर्ष बाद, यानी 1320 से लेकर 1420 तक ये जैनुल आबदीन जो है वो कश्मीर की गद्दी पे बैठे। उसने कश्मीर के मुस्लिम शासकों में सबसे अच्छा शासक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने सहिष्णुता की नीति अपनाई और उन्होंने उदारता की नीति अपनाई। उसने जजिया व गोवध बंद करवा दिया, यानी जजिया को बंद करवाया, गोवध को बंद करवाया, और हिंदुओं की इच्छा का आदर करते हुए जो सती प्रथा पे प्रतिबंध था, क्योंकि वो हिंदुओं को नाराज नहीं करना चाहते थे, वो उनके टाइम एक रिचुअल, एक रीति रिवाज था, तो इसलिए उसने जो सती प्रथा पर प्रतिबंध था उसको हटा दिया। उसके सरकार में जो हिंदू थे वो कई उच्च पदों पर आसीन थे। और साथ ही उदाहरण के लिए श्रिया भट्ट नामक जो एक कोई अधिकारी था जो कि हिंदू था, वो न्याय विभाग का मंत्री, वो उसका दरबारी वैद्य भी था। यानी श्रिया भट्ट बहुत हिट है। श्रिया भट्ट ये न्याय विभाग में भी थे और साथ साथ में उसके दरबारी वैद्य भी थे। और सुल्तान बहुत पढ़ा लिखा था, वो कविता भी करता था, वो फारसी, कश्मीरी, संस्कृत व तिब्बती इन इतने निम्न भाषाओं में पारंगत भी था। उसके आदेश पर संस्कृत की कई रचनाओं का फारसी में अनुवाद हुआ। महाभारत के अतिरिक्त कलहर द्वारा लिखा गया जो राजत रंगणी है, जो कि कश्मीर के इतिहास के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, उसको भी शामिल किया था। और ये कुतुब नाम से जैनुल आबदीन जो थे वो कुतुब नाम से, उपनाम से ये फारसी में कविताएं ही भी करते थे। और उसने कश्मीर में कई शिल्पों को बढ़ावा दिया, जैसे कि पत्थर काटना, पॉलिश करना, बोतल बनाना व स्वर्णकार आदि। और ये बहुत ज़्यादा कश्मीर के विकास के लिए काम किए। जल्द शाजी की कला को सीखने के लिए उसने कारीगरों को समरकंद भेजा, और बहुत ही इसको लोग वुड सा यानी महान नरेश कहते थे। और साथ ही साथ ये उदार नीति कारण इसे कश्मीर का अकबर और मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के कारण इसे कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी कहा जाता था, जैसा कि हमने बताया था। तो वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।